जादुई नदी के सोने और चांदी के अनोखे 2 लहंगे। एक बार की बात है, एक गांव में एक मोना नाम की औरत रहती थी। उस औरत की एक बेटी थी जिसका नाम पिंकी था। पिंकी ज्यादा सुंदर नहीं थी, वह थोड़ी काली थी, इसलिए लोग पिंकी का हमेशा मजाक उड़ाते रहते थे। लेकिन मोना उसकी तारीफ करती थी। पिंकी जानती थी कि उसकी माँ बस उसकी तसल्ली के लिए उसकी तारीफ कर रही है। पिंकी के पिता की मृत्यु कई साल पहले ही हो गई थी। घर चलाने के लिए मोना एक खाने की रेडी लगाने लगती है, जिसपे वह कम दाम पर खाना खिलाती है। उस रेडी के खाने से उनका भी पेट भर जाता था। इस काम से मोना बहुत खुश थी कि वह लोगों की मदद कर पा रही थी। लेकिन मोना अपनी बेटी का पेट तो भर देती थी, लेकिन उसकी दूसरी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर पाती थी। और पिंकी भी अपनी माँ की गरीबी को समझती थी, इसलिए वह अपनी माँ से किसी भी चीज के लिए जिद नहीं करती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। अब पिंकी बड़ी हो चुकी थी। पिंकी के घर के बगल में एक रूही नाम की लड़की रहती थी, जिसकी शादी तय हो चुकी थी। इसलिए वह पिंकी के घर आती है और पिंकी से अपने बारे में कहती है। पिंकी, तुम्हें पता है मेरी शादी तय हो गई है, इसलिए मैं तुम्हें अपनी शादी का कार्ड देने के लिए आई हूँ। पता नहीं तुम्हारी शादी कब होगी। मैं तुम्हारी शादी का इंतजार कर रही थी, लेकिन तुमसे पहले तो मेरी ही शादी तय हो गई है। कुछ ही दिनों में मेरी शादी होने वाली है, वो भी एक अमीर घर के लड़के के साथ। अब तुम अपने आप को ही देख लो, अगर तुम गोरी और सुंदर होती तो तुम्हारी भी शादी मेरे जैसे किसी अच्छे घर में हो जाती। लेकिन तुम तो काली और बदसूरत हो, तुमसे कौन शादी करेगा? रूही, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? मेरी माँ हमेशा कहती है कि सुंदरता ही सब कुछ नहीं होता है। सुंदर तो वह अपने मन से होता है, जो कि लोगों की मदद करे बिना किसी लालच के। अच्छा, फिर तुम ही बताओ कि तुम्हारी शादी क्यों नहीं हो रही है? पिंकी कुछ नहीं बोलती है। तब रूही कहती है, तुम्हारे पास कोई जवाब ही नहीं है। चलो, मैं अब जा रही हूँ। वैसे भी मुझे लहंगा खरीदने जाना है और मुझे देर हो रही है। रूही वहाँ से चली जाती है। पिंकी को रूही की बात बहुत बुरी लगती है, इसलिए वह दुखी होकर रोने लगती है और वह अपनी माँ के पास भी नहीं जाती है। शाम होने पर जब मोना घर आती है, पिंकी को उदास देखकर मोना पिंकी से पूछती है, बेटी क्या हुआ? आज तुम बहुत दुखी लग रही हो और आज तुम तो रेडी पर भी मेरी मदद करने के लिए नहीं आई थी। कोई बात है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी परेशानी जरूर दूर कर दूंगी। क्या किसी ने तुमसे कुछ कहा है क्या? तब पिंकी अपनी माँ को देखकर अपने मन में सोचती है, मैं माँ को क्या बताऊँ, बिना फालतू में ही परेशान हो जाएंगी। वैसे भी दिन भर इतनी मेहनत करती हैं, अब मैं इन्हें यह सब बताकर और परेशान नहीं करना चाहती हूँ। यह सब सोचकर पिंकी अपनी माँ से कहती है, नहीं माँ, कोई बात नहीं है, मेरा मन नहीं था, इसलिए मैं रेडी पर आपकी मदद करवाने के लिए नहीं आई थी। आज हमारे घर रूही अपनी शादी का कार्ड लेकर आई थी और मैं उसी से बातें करने लगी थी, जिस वजह से मैं आज रेडी पर आना भूल गई। अच्छा ठीक है, कल तुझे भी लड़के वाले देखने आ रहे हैं, कल तू भी तैयार रहना। कल मैं काम पर लेट जाऊंगी। और अगले दिन लड़के वाले पिंकी को देखने के लिए आते हैं। लड़के की माँ पिंकी को देखकर कहती है, देखो बहन, आपकी बेटी काली और बहुत बदसूरत भी है। मैं अपने बेटे की शादी आपकी लड़की के साथ नहीं कर सकती हूँ। समाज वाले हमसे कहेंगे आपका बेटा इतना गोरा और आपकी बहू तो कोयले की जैसी है। नहीं नहीं, हम ये शादी आपकी बेटी से नहीं कर सकते हैं। नहीं नहीं, आप ऐसा मत कहिए, हमारी बेटी गुणों से भरी हुई है। अच्छा, एक तो ये बिना बाप की बेटी है
पता नहीं आपने इसे कैसे पाला होगा और आप ये कह रही हैं कि ये गुणों से भरी हुई है। नहीं नहीं बहन, हम ये शादी आपकी बेटी के साथ नहीं कर सकते हैं। चल बेटा, अगर तो यहीं रहेगा तो तेरी शादी इस काली कलूटी से हो जाएगी, फिर जीवन भर पछताते रहना। उसके बाद वह लोग वहाँ से चले जाते हैं। यह सब सुनकर पिंकी और मोना को बहुत दुख होता है। मोना अपनी बेटी से कहती है, बेटी इनकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान मत दे, ये लोग खाली दिखावे के हैं, ये लोग बहुत बुरे हैं, ये तुझे बिल्कुल भी खुश नहीं रखते। अच्छा हुआ ये खुद चले गए, नहीं तो मैं इन्हें खुद भगा देती। पिंकी अपनी माँ से कुछ नहीं कहती और अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। और कुछ देर बाद पिंकी को याद आता है, अरे मुझे रूही की शादी में जाना है, मैं जल्दी से कुछ पहन लेती हूँ, लेकिन मैं क्या पहनूं? मेरे पास तो कोई अच्छी सी ड्रेस है ही नहीं। चलो मैं अपने कपड़ों में से कोई एक अच्छी सी ड्रेस पहन लेती हूँ। फिर पिंकी रूही की शादी में जाती है, जहाँ पर बहुत से लोग आए हुए होते हैं। पिंकी को देखकर आपस में बातें करने लगते हैं कि तभी पिंकी के पास रूही आती है और उससे कहती है, अच्छा तुम आ गई, मुझे लगा तुम मेरी शादी में नहीं आओगी, मुझे लगा तुम अपनी बेइज्जती करवाने के लिए मेरी शादी में नहीं आओगी, लेकिन तुम तो आ गई। अच्छा बताओ मेरा लहंगा कैसा लग रहा है? ये लहंगा बहुत महंगा है, ऐसा लहंगा तुम अपनी शादी में कभी भी नहीं खरीद पाओगी। और देखो तुम्हें ये लोग कैसे देख रहे हैं, जैसे कि मैंने अपनी शादी में किसी भिखारन को बुला लिया हो। कम से कम तुम अच्छे कपड़े तो पहन कर आती, वही पुराने कपड़े पहन कर आ गई हो। रूही ये सब कहकर वहाँ से चली जाती है और पिंकी वहाँ पर खड़ी रहती है। रूही की शादी में एक रोहन नाम का लड़का भी आया होता है, जो कि बहुत अमीर होता है। रोहन जब पिंकी को देखता है तो उसे पिंकी से प्यार हो जाता है, इसलिए वह पिंकी से मिलने के लिए जाता है, लेकिन पिंकी वहाँ से चली जाती है और एक नदी के किनारे बैठकर रोने लगती है। हे भगवान, इसमें मेरी क्या गलती? मैं काली और बदसूरत हूँ तो क्या? ये तो प्रकृति के ही रूप हैं। लोग ऐसा भेदभाव क्यों करते हैं? लोग मुझे इतना भला बुरा कहते हैं कि जैसे मैं इस दुनिया की हूँ ही नहीं। मुझे इस नदी में कूदकर अपनी जान दे देनी चाहिए। मेरी माँ मेरे लिए कब तक परेशान रहेंगी? इससे अच्छा कि मैं यहाँ पर रहूँ ही ना। यह कहकर पिंकी उस नदी में कूद जाती है और उस नदी में डूब जाती है। तब उस नदी की जलपरी पिंकी को नदी से बाहर निकालती है और उसे अपनी जादुई शक्तियों से जिंदा कर देती है। और थोड़ी देर बाद पिंकी को होश आ जाता है और वह कहती है, अरे मैं अभी तक जिंदा हूँ, मुझे इस नदी से किसने बाहर निकाला? और तुम कौन हो? तुम तो बहुत सुंदर हो, तुम एक जलपरी की तरह लग रही हो, तुम्हारी लोग बहुत तारीफ करेंगे, लेकिन मुझ जैसी काली और बदसूरत लड़की की तारीफ कोई नहीं करेगा। हाँ पिंकी, मैं एक जलपरी हूँ, तुम अपने रंग के बारे में इतना भला बुरा मत कहो, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। तुम बहुत अच्छी लड़की हो, लेकिन तुम्हारे साथ हमेशा गलत होता है। ये बात मुझे भी अच्छी नहीं लगी, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ और मैं तुम्हें तुम्हारी मदद के लिए सोने और चांदी के लहंगे देना चाहती हूँ। इस चांदी के लहंगे को पहनकर तुम बहुत सुंदर हो जाओगी, बिल्कुल चांदी और हीरे की तरह चमकने लगोगी और बहुत गोरी भी। और तुम इस सोने के लहंगे को पहनकर जो कुछ भी मांगोगी वह तुम्हारी सारी इच्छा पूरी हो जाएंगी। और आज के बाद तुम ऐसी कोशिश बिल्कुल भी मत करना। ऐसे लोग बहुत कायर होते हैं जो अपनी जिंदगी की मुसीबतों से भागते रहते हैं। तुम बहुत होनहार लड़की हो, तुम्हें अपनी मुसीबतों का सामना करना चाहिए। हाँ जलपरी जी, आप सही कह रही हो, मैंने ये गलत कदम उठाया था। मैं आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। और आपने जो ये सोने और चांदी के मुझे लहंगे दिए हैं, मैं उनका हमेशा अच्छा इस्तेमाल करूँगी और किसी को भी चोट या दुख नहीं पहुँचाऊँगी। और उसके बाद जलपरी वहाँ से गायब हो जाती है और पिंकी भी वो दोनों लहंगे लेकर अपने घर आ जाती है।
और अपनी माँ को सारी बात बताती है, जिसे सुनकर उसकी माँ कहती है, देखा बेटी, मैंने तुम्हें तो पहले ही कहा था कि सुंदरता ही सब कुछ नहीं होता है। तुम्हारी इस अच्छाई का ये फल है जो तुम्हें मिला है। हाँ माँ, आप सही कह रही हो। और उसके बाद पिंकी वह चांदी का लहंगा पहन लेती है। उस लहंगे को पहनते ही गोरी और बहुत सुंदर बन जाती है। यह देखकर पिंकी और मोना दोनों हैरान हो जाते हैं और पिंकी की माँ मोना कहती है, बेटा तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो, ऐसा लग रहा है कि तुम एक परी हो। हाँ माँ, मुझे भी अपने आप पे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं इतनी सुंदर हूँ। कि तभी वहाँ पर रोहन अपने माता पिता के साथ आता है और वह पिंकी से कहता है, पिंकी मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, इसलिए मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और मैं अपने माता पिता को साथ लेकर आया हूँ। हाँ, अब तो तुम मुझसे प्रेम करोगे ही ना। अब मैं सुंदर और गोरी जो हो गई हूँ। पहले जब मैं काली और बदसूरत थी तब तो मुझसे शादी करने के लिए कोई नहीं आया, तो अब क्यों आए हो? नहीं पिंकी, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैंने तुम्हें रूही की शादी में देखा था, तो मुझे उसी दिन पसंद आ गई थी और मैं तुमसे बात करने के लिए आ ही रहा था कि तुम वहाँ से गायब ही हो गई और मुझे नहीं मिली। मैंने तुम्हारे घर का पता बड़ी मुश्किल से लगाया है और मैं तब यहाँ पर आया हूँ। अच्छा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। मैं तुमसे शादी के लिए तैयार हूँ। और कुछ दिनों बाद पिंकी की शादी तय हो जाती है और पिंकी उस लाल लहंगे को पहनकर अपने लिए एक सुंदर सा घर मांग लेती है। फिर पिंकी रूही को भी अपनी शादी में बुलाती है और जब यह बात रूही को पता चलती है कि पिंकी की शादी एक बहुत बड़े अमीर लड़के से हो रही है, तो वह जल जाती है। लेकिन फिर भी वह पिंकी की शादी में जाती है। रूही जब पिंकी की शादी में जाती है तो पिंकी उसका बहुत अच्छे से स्वागत करती है, जिसे देखकर रूही को अपनी गलतियों पर अफसोस होता है और वह पिंकी से कहती है, पिंकी मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत व्यवहार किया। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। कोई बात नहीं रूही, तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास है, मेरे लिए यही बहुत है। और उसके बाद पिंकी की शादी हो जाती है और वह खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगती है और वह उस सोने के लहंगे से कई गरीब लोगों की मदद भी करती है।